नमस्ते दोस्तों। वृंदावन में निधिवन नाम से एक जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह की जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रास लीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। आइए जानते हैं इन अचरज भरी बातों का रहस्य। पहला है, निधि वन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने से पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान भी रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है कि 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ मिलता है, दातुन की हुई मिलती है, लड्डू भी खाया हुआ मिलता है और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। दूसरा यह है कि कहते हैं इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने नहीं देखा। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता के अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। तीसरा है कि रात को यहाँ पर कोई नहीं जाता है। कहते हैं जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया वह सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। चौथा है, शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ छुपकर कोई रास लीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। हालांकि सच क्या है यह तो शोध का विषय ही है। 5वां रहस्य है कि यह माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज स्वयं रात को सोने के लिए आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं जिस पर साफ सुथरी गद्दी, चादर बिस्तर के ऊपर बिछाया जाता है। पान का बीड़ा, लड्डू और दातुन के साथ ही श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। लेकिन जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया हुआ था। छठा है, सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वह प्रसाद? 7वां ये है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर रंग महल में राधा कृष्ण का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार का सामान भी रख दिया जाता है और मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता यह है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। 8वां है कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी के पौधों में से एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता। जिसने भी चुपचाप यह कार्य किया वह भारी मुश्किल का शिकार हो जाता है। 9वां है कि इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। यह भी कहते हैं लोग कि रात में ये सभी पेड़ गोपियाँ बनकर श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं। सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियाँ ही माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन में गोपिकाओं के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूर्णिमा पर निधिवन में होती है विशेष रास लीला, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है।
कहते हैं कि निधिवन के आलिंगनबद्ध पेड़ दरअसल यही रास रत गोपी कृष्ण हैं, जो प्रातः होते ही पेड़ बन जाते हैं और रात्रि की शांति में रास करने लगते हैं। 10वां है कि यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं, और जिनके घरों में हैं वे शाम की आरती के बाद खिड़कियाँ इस डर से बंद कर लेते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। ये थे निधिवन के आश्चर्यजनक रहस्य। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्ते।